ये लोग हिंदुइज्म बना रहे हैं। कल को जैसे मुसलमानों को निकालेंगे, गुरुद्वारों के ऊपर भी आ जाएंगे। मैडम गुरुद्वारों के ऊपर नहीं आ सकते। मैडम एक बात बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया, ईसाई थे। किसी ईसाई ने भारत में कहा कि ये गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया, हमें दे दो, इंडिया गेट हमें दे दो। किसी ईसाई ने कहा, किसी ने कहा। लेकिन मुसलमान कहता है ताजमहल मुगलों ने बनाया, हमारे वंशज थे। इंडिया वो कुतुब मीनार हमारे वंशजों ने बनाया, लाल किला हमारे वंशजों ने बनाया, तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो भैया सिखों ने भी गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी, गुरु गोविंद सिंह साहब ने पूरा परिवार वाला। बताओ एक मंदिर ऐसा हो जो तोड़ के गुरुद्वारा बनाया हो सिखों ने। मुद्दे से उठा देते हैं आम जनता को, चलो जी अब मस्जिद खोदो। यहाँ पे लोगों का वहाँ जनता जा रही है मस्जिद खोदने, वहाँ ASI की टीम जा रही है और संविधान के तहत जा रही है। आप स्टडी तो करो पहले, आपने स्टडी किया नहीं। ASI की टीम जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे जा रही है। आपके हमारे जैसे आम नागरिक ने वहां पर अपील करी और वो अपील करने का राइट हमें हमारा संविधान देता है। इसके अंदर अमित शाह की परमिशन थोड़ना चाहिए मुझे, केजरीवाल की परमिशन थोड़ना चाहिए मुझे, अखिलेश की परमिशन थोड़ना चाहिए मुझे। ये मेरा राइट है। हर योजना का तो विरोध करता है विपक्ष, और उसी विपक्ष को आप लोग चुन के इसलिए भेज देते हैं कि भैया जी मोदी जी जो है, योगी जी जो है वो मंदिर मस्जिद करते हैं। लेकिन ये भी तो देखो, धारा 370 हटी। क्या कश्मीर पीसफुल स्टेट थी? क्या पीसफुल स्टेट था कश्मीर? उससे कितना फायदा हुआ? 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म वहां पर आया। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ से खेलने वहां गए। कैसे? आज से पहले तो नहीं गए थे। भारत में इतनी महंगाई हो रही है, पॉल्यूशन करते। नहीं रुकिए 1 मिनट। इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ते क्या? पराली योगी जी तभी भी आपके पेट में ममोड़े उठते हैं। पंजाब में पराली चल रही, पराली तो 50 साल से पहले चल रही है। ये क्या हो रहा है कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग रख दो। अब चलो जी, ये पूरा हिंदुइज्म बना रहे हैं। पोल्यूशन आ रहा है, किसका फेलियर कहते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? ये लोग हिंदुइज्म बना रहे हैं। कल को जैसे मुसलमानों को निकालेंगे, गुरुद्वारों के ऊपर भी आ जाएंगे। मैडम गुरुद्वारों के ऊपर नहीं आ सकते। मैडम एक बात बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया, ईसाई थे। किसी ईसाई ने भारत में कहा कि ये गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया, हमें दे दो, इंडिया गेट हमें दे दो। किसी ईसाई ने कहा, किसी ने कहा। लेकिन मुसलमान कहता है ताजमहल मुगलों ने बनाया, हमारे वंशज थे। इंडिया वो कुतुब मीनार हमारे वंशजों ने बनाया, लाल किला हमारे वंशजों ने बनाया, तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो भैया सिखों ने भी गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी, गुरु गोविंद सिंह साहब ने पूरा परिवार वाला। बताओ एक मंदिर ऐसा हो जो तोड़ के गुरुद्वारा बनाया हो सिखों ने। उनके गुरुओं ने शहादतें दे दी। किसी सिख को कहते देखा हमारे गुरुओं की वजह से इनका जनेऊ बचा, हमारे गुरुओं की वजह से हिंदू धर्म बचा, इनकी बहन बेटियां बची, हमारा राज होना चाहिए। किसी सिख ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन हर मुसलमान कहता है ये मस्जिद मेरी है, वो मस्जिद मेरी है, ज्ञानवापी मेरी है, शाही मस्जिद मेरी है, राम मंदिर के ऊपर बाबरी मेरी थी और हम मंदिर को ढाएंगे, बाबरी दोबारा बनाएंगे। ऐसे बयान जब देते हैं और जो नेता के बंदे इतने करोड़ों की भीड़ में तालियां बजाते हैं, वो उस नेता का विरोध क्यों नहीं करते कि किसकी औकात है कि राम मंदिर को ढाएंगे और बाबरी दोबारा बनाएंगे? कब क्यों समर्थन होता है? हो सकता है कि हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई करवा रहे हो, तभी मस्जिद कर रहे हैं। हो सकता है ये गवर्नमेंट करवा रही होगी, गवर्नमेंट करवा रही होगी, कांग्रेस पार्टी करवा रही होगी, कांग्रेस पार्टी करवा रही होगी। चलो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवाओ, हो सकता है, हमें क्या पता। लोगों को ये लोग क्या करते लीडर्स, आज की जनरेशन इतनी अनएजुकेटेड है। आम जनता को लड़ाते हैं, मुद्दे से उठा देते हैं आम जनता को। चलो जी अब मस्जिद खोदो। यहाँ पे लोगों का वहाँ जनता जा रही है मस्जिद खोदने, वहाँ ASI की टीम जा रही है और संविधान के तहत जा रही है। आप स्टडी तो करो पहले, आपने स्टडी किया नहीं। ASI की टीम जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे जा रही है। आपके हमारे जैसे आम नागरिक ने वहां पर अपील करी और वो अपील करने का राइट हमें हमारा संविधान देता है। इसके अंदर अमित शाह की परमिशन थोड़ना चाहिए मुझे, केजरीवाल की परमिशन थोड़ना चाहिए मुझे, अखिलेश की परमिशन थोड़ना चाहिए मुझे। ये मेरा राइट है। योगी जी का काम आपको कैसा लगा? योगी जी का काम जो औरतों के लिए बहुत अच्छा है। औरतें वहाँ पे रात को भी घूम सकती है, पर दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब घर में पिट जाती है मुख्यमंत्री आवास में। तो इसको ठीक किया जाए, तो इसको ठीक क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री अपने घर में पिटवा रहे हैं, अमित शाह क्या करेगा? नेहा अरे हमारी जो दिल्ली की जो हम चाहते, जो योगी जी ने जो औरतों के ऊपर किया है
वो दिल्ली में भी होना चाहिए। अमित शाह जी को ये बोलेंगे कानून व्यवस्था ठीक कीजिए दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में औरतें अनसेफ है। एक बात बताइए मैडम, कोई भी कानून आता है लोकतंत्र के मंदिर में, संसद के अंदर, तो कोई एक ऐसा कानून तो होगा जो जनता के पक्ष में लाए होंगे। मोदी जी हर कानून का तो विरोध करते हैं, हर योजना का तो विरोध करता है विपक्ष, और उसी विपक्ष को आप लोग चुन के इसलिए भेज देते हैं कि भैया जी मोदी जी जो है, योगी जी जो है वो मंदिर मस्जिद करते हैं। लेकिन ये भी तो देखो, धारा 370 हटी, क्या कश्मीर पीसफुल स्टेट थी? क्या पीसफुल स्टेट था कश्मीर? उससे कितना फायदा हुआ? 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म वहां पर आया। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ से खेलने वहां गए। कैसे? आज से पहले तो नहीं गए थे। तो ये अगर देश में विकास हो रहा है, आज एक्सप्रेसवे देखो, चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गया रोड मैप पे भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गया भारत है। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम को काट पाट के कार सेवकों की हत्या करा दी गई, लेकिन राम मंदिर नहीं बना पाए। अब जाके राम मंदिर बना और 2 मिनट के अंदर दुबई में राम मंदिर तैयार हुआ। वहां किसी हिंदू को नहीं मारा गया, किसी मुसलमान के राइट्स नहीं हुए, लेकिन वो कट्टर इस्लामिक कंट्री ने मंदिर बना दिया। वो ना बोले कि भैया हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, कैसे वहां बन गया? लेकिन यहाँ पर जो नेताओं ने हिंदुओं को मरवाया, उन्हीं नेताओं को कुछ सेकुलर हिंदुओं ने चुन चुन करके सत्ता में बिठाया और उनका एहसास किया कि तुम बेवकूफ लोग हो, हम तुम्हारे मंदिर तोड़ते हैं, तुम्हारे हिंदुओं को मारते हैं, तुम्हारे दलितों की बहन बेटियों से बलात्कार करते हैं, फिर भी तुम चुन करके हमें सत्ता में भिजवाते हो, तुम बेवकूफ हो। अगर ये कह रहे कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो मैं कहती हूँ जब 84 राइट्स हुए थे तो हिंदुओं ने सिखों को मारा। कौन से हिंदुओं ने? यही सेकुलर हिंदुओं ने, यही सेकुलर हिंदू। तो मैं बताती हूँ, तो हिंदू और मुसलमानों में फर्क क्या है? नहीं नहीं नहीं, क्या आप उस समय देख रहे थे कि सारे हिंदू हैं? हिंदू ने जवाब मैं दे देता हूं। हाँ दीजिए। मैम मैं भी एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। अगर आप बात कर रहे हैं ना 84 राइट्स की, तो 84 राइट्स में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो मैम ये एक मिनट, ये कांग्रेस की सरकार, अगर आप बात करो ना 1947 की, तो लोग कहते हैं इंडिया आज़ाद हुआ था। नहीं, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बना, जहां पाकिस्तान बना मुस्लिम कंट्री एक, ठीक है। अगर आप बात करो 1946 में ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो गया था। ब्रिटिशर्स ने अनाउंस करा था, जो वॉइस रॉय था, जो सबसे बड़ा इनका वो था वो था माउंटबेटन। उसने बोला था कि 2 साल के अंदर वो 2 साल के अंदर सारे ब्रिटिशर्स इंग्लैंड वापस चले जाएंगे, ठीक है। लोग यहाँ ये कहते हैं कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। इंडिया आज़ाद हो गया था 1946 में। मुस्लिम लीग से आज़ाद हुआ था भारत, अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ था, जो हमें बताया जाता है ना कि 1947 में हमें आजादी मिली। अरे अंग्रेज तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही तय कर लिए थे भारत छोड़ने का, और बतौर प्रधानमंत्री 1946 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। आप घबरा रहे हैं? सत्य को स्वीकार करिए, आप सत्य को स्वीकार करिए। अगर आप बात कर रहे हो ना, और 1984 में क्या कांग्रेस के पास आर्मी नहीं थी? 84 के जब दंगे हुए, आर्मी नहीं थी, पुलिस उनके अंडर नहीं थी, जल सेना नहीं थी, थल सेना नहीं थी। कौन सी ऐसी कहते हैं वो थी सोसाइटी थी, या कौन सी ऐसी आर्मी थी जो उनके अंडर नहीं थी? कैसे रातों रात इतने सिंगों का कत्लेआम हो गया टायर डाल के? और उसके बाद राजीव गांधी कहते हैं जब बड़ा पेड़ धरती हिलती है तो पेड़ गिरते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट थी सिखों के लिए। और मैं तो सिखों के ऊपर मतलब मेरे को ऐसा होता है कि जिनके गुरुओं ने शहादतें दे दी, छोटे छोटे साहिबजादों ने शहादतें दे दी, लेकिन झुके नहीं। लेकिन पंजाब में उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद भी कांग्रेस का सीएम होता है। कैसे? आप मुझे ये बताइए, यूपी में आपको योगी जी का कामकाज कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लगा है। योगी जी ने जो औरतों के जो किया है ना, औरतों के लिए, वो ज़्यादा बढ़िया किया है। मैं चाहती हूँ अमित शाह भी योगी जी से सीखे, औरतों के लिए कानून व्यवस्था ठीक करे दिल्ली में। हर विपक्ष तो ये कह रहा है कि योगी जी ने कुछ नहीं करा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे राजनीति कर रहे हैं। मैं योगी जी को ये बोलूंगी, हिंदू मुस्लिम में राजनीति ना करे, ये माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करे। मस्जिदों के नीचे जो शिवलिंग दबाए जा रहे हैं, फिर उसे उखाड़ते हैं, फिर कहते हैं जी शिवलिंग निकला है। ये सब छोड़े, जो मस्जिद है उसे बना रहने दीजिए, बल्कि और चीज के ऊपर विकास कीजिए ना, औरतों की सुरक्षा कीजिए, वो ज्यादा महत्व है, ना कि मस्जिद तोड़वाने लग जाए, कभी ये चीज तोड़ो वो तोड़ो। ये क्या चीजें हो रही है? मैं इस चीज का जवाब मैं देता हूँ आपको। आपको लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। कुछ मुसलमान ऐसे भी है जो मौलाना को ले लो, पैसा खिला दो इनको,
और अपने मुसलमानों को भड़काएंगे ताकि हिंदू मुसलमान की राइट्स करवा दो। ये भी एक राजनीति है। तो ये आपको लग रहा है कि ये जो खुदाई है वो जानबूझ के करवा रहे हैं? जानबूझ के ही करवा रहे हैं। फिर शिवलिंग रख देते हैं, फिर उसको चलो जी शिवलिंग निकल गया। ये क्या है? बिल्कुल इतिहास गवाह है। गुरु नानक देव जी के, अकबर बाबर उनके टाइम पे थे ना, इतिहास गवाह है। ये ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। अब अरे अपने अपने अरब देश के अंदर एक शौचालय नहीं बना पाए, यहाँ पर इन्होंने ताजमहल भी बना दिया, कुतुब मीनार भी बना दिया, लाल किला भी बना दिया। इनसे पूछिए, जहाँ इंसान की परवरिश होती है, जहाँ इंसान पैदा होता है, सबसे पहले वहाँ बनाना शुरू करता है। अचानक ये भारत आया, इनको लगा भारत इतना ब्यूटीफुल कंट्री है, हमें भारत को ताजमहल देना चाहिए, कुतुब मीनार देना चाहिए, लाल किला देना चाहिए। मैडम से पूछो, अगर मुगलों ने लाल किला बनाया होता ना तो वो लाल किला ना कहलाता, वो हरा किला कहलाता, वो लाल नहीं होता। इनसे पूछिए जा। ताजमहल नहीं था, तेजमहल था, हिंदुओं का मंदिर था, उसको मस्जिद बना, ताजमहल बनाया गया है। समझे ना, इतिहास में बता रहा हम लोग का। कब से एक ही बात रट रही थी ये कि शिवलिंग रख देते हैं, शिवलिंग रख देते हैं। एक बात बताइए, मोदी योगी या बीजेपी को 400 साल 500 साल पहले से पता था क्या कि मेरे को 400 साल 500 साल पहले का वो उन्होंने शिवलिंग बनवा के रखा हुआ था जो अब रख देते हैं? एक बात बताओ यार, 500 साल 600 साल पुराना शिवलिंग मिल रहा है तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात हुई ना, पागलों वाली बात, हरकतें हुई। पर ये जो बयान दिया अखिलेश यादव ने कि सीएम आवास में भी शिवलिंग है, वहाँ भी खुदाई करवाओ, ये क्या है? अरे मैम, वो तो पहले ही मठ में रहते थे, वहाँ मंदिर बना रखा है। अगर सीएम आवास पे भी शिवलिंग निकल गया वो भी मंदिर बन जाएगा। योगी जी उस टाइप के हैं। अखिलेश यादव को इस बात की चिंता है कहीं मेरे घर पे शिवलिंग ना निकल जाए, मेरा घर खुद जाएगा अगले दिन। ठीक है, तो ये अखिलेश यादव का नाक लंबा है, दिमाग लंबा नहीं है। मुलायम का बेटा वो कैसा होगा? मुलायम जो मंदिर को मस्जिद बनाने वाला, वो सबसे ज्यादा मुलायम बनाया मस्जिद। मंदिर को मस्जिद बनाने वाला मुलायम ही था, और उसका बेटा भी तो वही होगा ना। जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा ना, टीट फॉर टैट, जैसा का तैसा था। एक शब्द मेरा भी, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाइयों एवं बहनों सुनो, एक हो जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर ऐसा नहीं करोगे बेटे तो कटोगे। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। मेरा यही एक उद्देश्य है। और दूसरी बात, अभी कुछ बंदे जाके बोल रहे हैं केजरीवाल से पैसे लेके आए, और वो भी ऑटो चालक। क्या ऑटो चालक? वो पैसे लेके आके बोलते हैं। अखिलेश यादव को आप क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव को बोल रहा हूँ कि घबरा मत, मात्र 4-5 महीने की बात है, बाद में बेटे तू भी जेल में जाएगा जैसा केजरीवाल जाएगा। क्योंकि मेरे को इतना पता है, क्योंकि इतना भ्रष्ट व्यक्ति के साथ में लिप्त हो गया है। क्या नाम है इसका? केजरीवाल के साथ में हो गया है ये। हाँ, और आप क्या बोलेंगे? हाँ, आप क्या बोलेंगे? अरे अखिलेश यादव जैसा बाप था वैसा ही ना बेटा होगा, टीट फट जाओ जैसा का तैसा। ये लोग कितने मंदिरों को मस्जिद में बदला है। ये ज्ञानवापी मंदिर था, उसको मस्जिद में मुलायम सिंह यादव बनाया। मुसलमानों को वोट के लिए लोग किया है। आज भले कुछ कहिए, आज सीरिया में खलीफा लोग क्यों मरा रहा है? क्यों मर रहा है ये लोग? ये कट्टरता ये लोग को क्यों आ रहा है? ये लोग बहुत ज्यादा धर्म को परिवर्तन किया है। सबसे ज्यादा खलीफाओं का आज सबसे ज्यादा मुस्लिम मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ये लोग में कट्टरता ज्यादा हो रही है। हिंदू मुस्लिम और ईसाई धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तब सनातन संस्कृति हम लोग का विकास होगा। आज विश्व भर में सनातन संस्कृति का विस्तार होगा। ये लोग के पास कट्टरता ज्यादा है, और कट्टरता के कारण आज विश्व में विश्व युद्ध चल रहा। अखिलेश यादव की बीवी जो है वो सिंदूर नहीं लगाती। हाँ, यानी कि मर्द होते हुए भी तुम विधवा हो, आखिर क्यों करती हो ऐसा? यही मेरा एक सवाल है। इस सवाल पे मेरे को जवाब दे दो भाई। का वोट के लिए करते हैं अखिलेश यादव के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा वो करता हूँ, अरे जब तेरा बाप
मुलायम सिंह हो गया तो तुम कहां से हिंदू रह गया? तो बेटे तेरा भी कटल है।